सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा। वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। त्वं सुखान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वतोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारण के कारण हम सबके मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़ताल वासी श्री लक्ष्मी नारायण देव हरिकृष्ण महाराज की छत्र छाया में हमारे गोपालपुरा ग्राम में विराजमान प्रकट स्वरूप अर्चा स्वरूप भगवान श्री हरि के दिव्य सानिध्य में आज हमारे मंदिर के 5वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में एवं भगवान शाम सदाशिव भोलानाथ की मूर्ति प्रतिष्ठा के शुभ प्रसंग आयोजित पंचाब्दी महोत्सव के शुभ अवसर पर सभा में उपस्थित धर्मकुल आश्रित सभी हमारे संतगण पार्षदगण, उपस्थित धर्मकुल आश्रित सभी सत्संगी हरिभक्तगण, सर्व धर्म प्रेमी सज्जन, सर्व मोक्षभागी जीवात्माओं, आप सभी को हमारा प्रेम से जय स्वामीनारायण। वैसे तो गोपालपुरा भौगोलिक रूप से हमारे निवास स्थान वड़ताल जो संप्रदाय का केंद्र है वहां से करीब 300-400 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन जब जब यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमारे ख्याल से ये हमारी तीसरी यात्रा है, चौथी, हाँ ये चौथी इस बार को गिन के 4। और जब जब यहाँ हमने किसी भी प्रसंग, चाहे हो हमारा मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव था, उसके पहले कथा थी, यज्ञ था, हनुमान जी की प्रतिष्ठा थी, ऐसे कार्यों में आना हुआ, तो जब वड़ताल से चलते हैं हम लोग तो ये सोचते हैं कि गोपालपुरा का सत्संग, यहाँ के भक्तों का भाव जो हमने पिछली दफा देखा था उसमें थोड़ा कम हुआ होगा कि बड़ा होगा, क्योंकि दो चीज हमने जीवन में अनुभव की है। कई गांव की यात्रा होती है और हमारे बुद्धिजीवियों ने एक विधान किया हुआ है, आरंभे शुरा, मतलब जब आरंभ होता है ना तो उत्साह ज्यादा होता है। कोई भी कार्य हम लोग जब शुरू करते हैं तो अति उत्साह के साथ शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें से रुचि कम होने लगती है। सत्संग का भी यही हमने हाल देखा है। कई गांवों में जब मंदिर बनता है या मंदिर निर्माण का संकल्प होता है तो भक्तों की उत्साह फौज बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे कार्य की अग्रगति होती, आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे एक एक करके विकेट डाउन होने लगती है। ऐसा हमने देखा है कई जगह। लेकिन यहाँ का इतिहास हम अगर देखें और यहाँ का वर्तमान हम अगर देखें तो हमने देखा है, हम पिछली बार जब आए थे तो आप लोगों ने जहाँ से हमारा स्वागत, जहाँ से सामैया किया था, हमको जगह याद थी, हम वहीं से मुड़ गए थे पहले तो। फिर ऋषि स्वामी ने फोन करके बताया कि महाराज जी वो रास्ता थोड़ा कच्चा है, आगे थोड़ा खराब है, आप इधर घूम के आइए। तो भले हम यहाँ हर बार ना आते हो, लेकिन आपका गांव हमारे दिल में है, हमको यहाँ का रास्ता मालूम है। और जब हम आए तो हमने सोचा कि शायद 2-3 संत होंगे, 2-4 हरिभक्त होंगे जो हमारे स्वागत के लिए, हमारी अगुवाई के लिए आगे आएंगे। और थोड़ा विलंब भी हुआ आते समय। आप जैसे बताया, दाहोद के हमारे गांव में आज हमारा कार्यक्रम था, वहां से उसका प्रसंग को पूर्ण करके हम यहाँ आए हैं। लेकिन जो भाव और श्रद्धा से यहाँ के युवा वर्ग, आप लोग ध्वजा पताका लेके वहाँ मेन रोड तक आए थे, तो हमको यही एहसास हुआ
कि यहाँ की जो भक्ति है उसमें कभी हमेशा बाढ़ी आई है, कभी ओट नहीं आई है। ये अच्छी बात है। हमारे शास्त्रों में विधान है, जीवात्मा के जीवन की साफल्यता के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारी सनातन वैदिक परंपरा ने जीवात्मा को 4 उपलब्धि का रास्ता बताया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों का समन्वय करना, उसी को जीवन कहते हैं। न केवल कोई एक विशेष प्राधान्य से कोई एक तत्व को हम पकड़े और दूसरा तत्व गौण हो तो जीवन में संतुलन नहीं रहता, लेकिन जितनी शिद्दत के साथ, जितनी हम जिम्मेदारी के साथ हमारे व्यवहारिक कार्यों के लिए, हमारे जीवन निर्वाह के लिए, हमारे देह उपयोगी, देह संबंधी कार्यों के लिए हम जितने आतुर और तत्पर रहते हैं, उतनी ही तत्परता जीवात्मा को चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए भी वो उतनी ही तत्परता से कार्य करें। थोड़ा कठिन है, क्यों? क्योंकि हमारी एक संस्कृति ने जो हमको सिखाया है, इस संसार में 2 तरह की सृष्टि एक साथ चलती है। एक भौतिक सृष्टि है, जो हम माइक पदार्थों से, जो नाशवंत पदार्थ है, उसके सृष्टि को हम देखते हैं, और एक सृष्टि है जो चैतन्य है, जो चर्म चक्षु से अगोचर है। भगवान स्वामीनारायण ने भी इस धरा पर जब मनुष्य अवतार धारण किया, तब भक्तों ने पूछा कि परमात्मा का आगमन का हेतु क्या है, परमात्मा इस धरा पर क्यों आते हैं। महाराज ने वचनामृत में यह प्रश्न किया कि भगवान का अगर धरा पे आगमन है, सहज रूप से हम किसी को पूछेंगे भगवान का आगमन धरा पे क्यों भगवान राम रूप पे आए, क्यों भगवान कृष्ण रूप पे आए, क्यों भगवान स्वामीनारायण इस धरा पर पधारे, क्यों मत्स्य कच्छ वरा नरसिंह आदि अवतार परमात्मा के हुए। शास्त्रों में विधान किया है। भगवान कृष्णचंद्र ने गीता में अर्जुन जी से उपदेश करते हुए अर्जुन जी से कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, और उसमें भी विशेष करके हमारी पवित्र भारत भूमि पर जब अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तो अधर्म के विनाश के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापन के लिए हम हर युग में प्रकट होते हैं। लेकिन मन में एक दुविधा होती है। भगवान स्वामीनारायण ने इस पर स्पष्टता की। भगवान श्री हरि ऐसे बोले कि परमात्मा जिसको हम सर्व कारण के कारण मानते हैं, सर्वकर्ता मानते हैं, क्या उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो अक्षरधाम में, अपने धाम में विराजते हुए संकल्प मात्र से सृष्टि के जीव प्राणी मात्र का कल्याण कर दे? अगर हम ऐसा कहते हैं कि भगवान को कल्याण करने के हेतु इस धरा पर आना पड़ता है, तो इतनी परमात्मा की असमर्थता हुई। भगवान अपने ध्यान में संकल्प से जो क्रिया करने को शक्तिमान है, वो परमात्मा की इतनी असमर्थता हुई कि उनको धरा के ऊपर आना पड़ता है। हमको कोई काम करना हो तो हमको किसी के यहाँ जाना पड़ता है। ये हमारी विवशता है, हमारी परवशता है। लेकिन परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। वो तो संकल्प, जिसकी भ्रकुटी के एक लय मात्र से उत्पत्ति पालन प्रलय होता है। भ्रकुटी मतलब जैसे ये भौं होती है ना, भौं के विलास ऊपर करके नीचे करे ना, इतना इसको भ्रकुटी विलास कहते हैं। तो भ्रकुटी विलास मात्र में अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन प्रलय होता है। ये परमात्मा की सामर्थ्य है, तो क्या जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता? तब परमात्मा भगवान स्वामीनारायण ने बहुत सुंदर उसका उत्तर समझाया। परमात्मा का आगमन इस धरा पर जीवात्मा का कल्याण तो है ही। ये जीवात्मा किस तरह से जन्म मृत्यु के चक्र से इसको मुक्ति मिले, किस तरह से इस जीवात्मा को कर्म बंधन से, माया के बंधन से मुक्ति मिले, ये तो परमात्मा के प्रागट्य का तात्पर्य है, धर्म की रक्षा के। क्योंकि ये सब प्राप्ति बिना धर्म के अनुसार से नहीं होती। हम कोई भी दुनिया के किसी भी छोर पे चले जाए, कहीं पे आपको यह विज्ञान नहीं मिलेगा कि अधर्म करके जीवात्मा सुखी हुआ है। हो सकता है सुखी होने की कुछ भ्रमणा जरूर पालता हो, हमको लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखें तो वो सुख नहीं है, उसमें सुख की मात्र भ्रमणा है। जैसे हम कई बार दृष्टांत देते हैं, कोई आदमी दारू पीता है और दारू पी के उसको तो ये लगता है कि हम कहीं के राजा बन गए। होता है ना, आपने शायद पी ना हो लेकिन देखा तो होगा, और पी हो तो जरा सुधार लीजिएगा। क्योंकि जो दारू पीता है, जो शराब पीता है, उसको तो ये लगता है कि मैं तो कहीं का राजा हूं,
और मैं कहीं पे अच्छे से सुगंधित पानी का कोई हौज भरा हुआ है और उसके अंदर मैं स्नान कर रहा हूं, लेकिन जब नशा उतरता है तो पता चलता है कि गांव की गटर में पड़ा है। ये भ्रमणा है, इसको क्या कहते हैं? भ्रमणा, चित्त भ्रम। व्यक्ति को लगता कुछ और है। दूसरा एक दृष्टांत दूं, आप समझ सकेंगे। हम कभी चलचित्र देखते हैं, सिनेमा देखते हैं या टीवी पे कोई प्रोग्राम देखते हैं, कभी हम उसके अंदर उतने ओतप्रोत हो जाते हैं, उसके अंदर एक भावाविभोर हो जाते हैं कि हम जानते हैं कि जो चरित्र हमको दिख रहा है, जो चित्र हमको दिख रहा है, ये मात्र एक नाटक है, लेकिन फिर भी हमारे उसके अंदर एकात्म भाव इतना हो जाता है कि उसकी अनुभूति हम करने लगते हैं। उसमें कभी खुशी का अगर कोई दृश्य आता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, उसमें कोई गमगीन कोई चित्र आता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। ये क्यों होता है? हम जब जानते हैं कि ये नाटक हो रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारी ओतप्रोतता। उसी तरह से जब तक हमारी विषय के अंदर ओतप्रोतता है, हमको थोड़ी भ्रमणा रहती है कि ये सुख है, लेकिन जब वो भ्रमणा, जैसे नींद में हम स्वप्न देखते हैं, इसको स्वप्न सृष्टि कहते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी प्राप्ति करते हैं, कोई देश विदेश घूम आता है, लेकिन जब जागरूक होता है तो पता चलता है कि अपना वही झोपड़ी है और अपनी वही टूटी चारपाई है, वही फटी हुई गोदड़ी है। हम देखते हैं ना, तो ये वास्तविकता है। जब भ्रमणा टूटती है तो वास्तविकता का एहसास होता है, और हमारे शास्त्रों ने हमको ये वास्तविकता का दर्शन कराया है जिसको हम शाश्वत दर्शन कहते हैं। जो हमारे आध्यात्म है ये वास्तविकता से बताते हैं। और ये क्या वास्तव, भाई पूर्व हमारे वक्ता एसपी स्वामी ने बात की कि ये जगत है नाशवंत है, ये जीवन है वो भी नाशवंत है, ये हमारा शरीर है वो भी नाशवंत है। तो जब तक नाशवंत शरीर का ममत्व हमारे अंदर है, नाशवंत जगत के विषय का वासना का हमारा जब तक हमारा संबंध है, तब तक हमको ये भ्रमणा हमको घेरे रखेगी। और जब ये भ्रमणा टूटेगी, कब टूटेगी? जब हमारा समय का अंतिम सांस हम लोग लेते होंगे, शरीर का त्याग करने का अवसर आएगा, तब रहेगा कि ये संसार में सारी जो चीजें हमने बटोर के रखी थी, जिसको हमने सहज के रखा था, जिसके लिए हमने दिन रात मजूरी की, हमने काली हमने पसीना बहाया, ऐसी प्राप्ति करने के बाद हमारे साथ में उससे कुछ नहीं आने वाला। तब जीवात्मा की गति अकेले होती है। और ये गति जब जीवात्मा की जब अपने कर्म अनुसार होती है, तो हमारे शास्त्रों ने तब विवेक सिखवाया कि जीवात्मा की दो प्रकार की गति बताई है। कर्म के अधीन गति है, कर्म से स्वतंत्र गति नहीं है। कोई ऐसा माने कि हमको भेज दिया, भेजा नहीं है, आपका कर्म आपको ले गया, ये बात समझिएगा। कोई कहता है कि हमको ये सुख मिल गया, हमको ये दुख मिल गया, ये भगवान ने दिया। भगवान जो कर्म फल देते हैं वो हमारे कर्म के अधीन होता है। जिस तरह से जीवात्मा ने कर्म किया होगा, अगर हमने पाप कर्म अधर्म का आचरण किया होगा, हमारे जीवन का मार्ग हमने अगर स्वच्छ और शाश्वत नहीं रखा होगा, तो हमारे जीवन के निश्चित ये जब देह संबंध हमारा खत्म होगा, शरीर से जब जीवात्मा अलग होगा, तो जीवात्मा के लिए दो ही मार्ग है, या अधोगति मार्ग है जिसको हम लग 84 कहते हैं, या नरक यातना, यमपुरी की यातना लिखी है। और अगर उसी में जीवात्मा अगर सजाग हो गया, जागृत हो गया,